प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा, उत्साहित करेगा। आज हम देखेंगे उत्पत्ति, उसका अध्याय 1, उसका 26वां पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य से बनाया। आज हम देख रहे हैं कि पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है। परमेश्वर ने हमें इस उद्देश्य से बनाया है कि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने इमेज और अपने लाइकनेस में बनाया है। इमेज जो कि होता है इमिटेट करना, मतलब उसकी नकल करना, और समानता यानी लाइकनेस, उसका स्वभाव। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के स्वरूप को, उसकी समानता को प्रकट करते रहे, बनाए रखे अपने जीवन में। आप और हम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में रचे गए हैं। परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब हम उसकी समानता को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, दिनचर्या के कामों में उसे कायम रखते हैं। वचन कहता है 1 यूहन्ना 4:8 में कि परमेश्वर प्रेम है, हमारा पिता प्रेम है। और जब हम पहले कुरिन्थियों के 13वें चैप्टर में पढ़ते हैं कि प्रेम धीरजवंत होता है, क्षमा करना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। और ये परमेश्वर जो प्रेम है उसका एक रूप है। क्षमा करना उसने हमें सिखलाया है। ये चॉइस है, ये डिसीजन है। वचन कहता है मत्ती 5:5 में धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की समानता को यानी उसके स्वभाव को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, परमेश्वर हमें अधिकारी ठहराता है। जब हम क्षमा करते हैं, हम नम्र होते हैं। ये परमेश्वर परिणाम दिया है, ये प्रतिफल दिया है हर उन लोगों के लिए जो क्षमा करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। और ये एक चॉइस है, ये एक डिसीजन है जो आप अपने जीवन में लेते हैं। अभी बहुत सारे भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में मसीह के स्वभाव को, ये पिता परमेश्वर के स्वभाव को, क्षमा करना स्वीकारा। उन्हें बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, वे दुखित हुए किसी के द्वारा भी, लेकिन आज उन्होंने क्षमा किया। और इसका परिणाम है कि आपने परमेश्वर की समानता को, उसके दिए हुए डिसीजन को आपने स्वीकारा। और जब मेरे प्रियो आप क्षमा करते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को क्षमा किया, वो पछताया, वो मसीह के प्रेम को समझ पाया। जब आप परमेश्वर की समानता को कायम रखते हैं, प्रेम को जब आप करते हैं, आसान नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, जब आप प्रेम कर रहे हैं उस दुख की घड़ी में, जब आप क्षमा कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, आप क्षमा कर रहे हैं, उसका परिणाम सदा बना रहेगा। क्योंकि वचन कहता है प्रेम कभी टलता नहीं,
भविष्यवाणी हो तो टल जाएंगी, लेकिन प्रेम कभी टलता नहीं। उसका प्रभाव अनंत काल तक बना रहता है। जब यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को क्षमा किया, यीशु मसीह का प्रेम का प्रभाव उस पर इस कदर पड़ा, वो समझ पाया अपनी गलतियों को, वो समझ पाया कि उसने क्या गलत किया है। प्रेम कभी टलता नहीं। वरदान टल जाएंगे, लेकिन प्रेम कभी नहीं टलेगा। उसका प्रभाव उस मनुष्य पर परमेश्वर निश्चय देगा। चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो कि वो बदल जाए, आपके परिवार में माताएं प्रार्थना कर रही हो अपने बाल बच्चों के लिए कि वो बदल जाए, बच्चे लोग जो युवा लोग हैं प्रार्थना कर रहे हो कि हमारे माता पिताओं को बदल दे। आपका क्षमा करना, आपका परमेश्वर की समानता को, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करना, ये प्रभाव उनके जीवन में पड़ेगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम कभी टलता नहीं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। जब हम परमेश्वर की समानता को, जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में कायम रखते हैं, अधिकारी ठहरते हैं। परमेश्वर अधिकारी है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे पृथ्वी का मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो अधिकारी है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, ये चॉइस रखते हैं कि नहीं, मुझे करना है, क्षमा करना है, मुझे प्रेम करना है, वो प्रभाव उस पर, उस व्यक्ति पर जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे आप क्षमा कर रहे हैं, वो प्रभाव अनंत काल का रहेगा, वो टलेगा नहीं मेरे प्रियो। और ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो टल जाएगी। ये पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। प्रेम कभी टलता नहीं। आप परमेश्वर के स्वरूप को, उसकी समानता को अपने जीवन में कायम रखिए। आप चलिए उसकी समानता में, उसके स्वरूप में चलिए। परमेश्वर का प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। चाहे वो व्यक्ति मृत्यु के बंधनों में हो, वो चाहे अंधकार के बंधनों में हो, आपके द्वारा परमेश्वर की समानता को जब आप ग्रहण किए हुए हैं, उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप क्षमा कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। वो उद्धार पाएगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा और वो जय को पाएगा। मसीह ने मृत्यु पर जय पाई है। मसीह ने प्रेम किया, हमारे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और उसने मृत्यु पर जय पाई है। मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है मेरे प्रिय परमेश्वर का प्रेम। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम, आपका प्रेम जो परमेश्वर की ओर से आपके हृदय में डाला गया, जो आप उसकी समानता में बनाए गए हैं, वो कभी नहीं टलता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आइए हम अब इस घड़ी प्रार्थना करें। हर एक जो अपने प्रियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें बदल दे। वचन जो परमेश्वर ने आज हमें बतलाया है कि प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो टल जाएगी, प्रेम कभी टलता नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी आबा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा आदर प्रशंसा देते हैं। बिल्कुल सचमुच है पिता कि आपने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में रचा है। बिल्कुल, और वचन कहता है कि परमेश्वर आप प्रेम हैं। बिल्कुल हाँ मेरे पिता, इस घड़ी कई ऐसे भाई बहन हैं, माता पिता है जो अपने प्रियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे उन्हें प्रेम कर रहे हैं, उन्हें क्षमा भी करते चले जा रहे हैं और उनके लिए वे निरंतर प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। तो उन्हें जो प्रतिज्ञा दी पिता कि प्रेम कभी टलता नहीं, हाँ पिता, अपना अनुग्रह उनके लिए, अपनी दया को भेजिए। बिल्कुल
तेरी दया उन्हें ढांपती चली जाए और हर एक पिता उद्धार को पाने को पाए। बिल्कुल हर एक पर तेरे प्रेम का प्रभाव पड़ने पाए, क्योंकि प्रेम कभी नहीं टलता, उसका प्रभाव बना रहता है। अब आप पिता, वो जो हर कोई आपसे जो प्रार्थना कर रहे हैं इस घड़ी, आप पर जो विश्वास कर रहे हैं इस घड़ी, आपके प्रेम को अपने जीवन में कायम किए हुए हैं इस घड़ी, और हर परिस्थिति में प्रेम करना नहीं छोड़ रहे हैं पिता। आप उनके इस परिश्रम का प्रतिफल दीजिए, उद्धार, उनके प्रियों का उद्धार मेरे पिता। हम आपको महिमा देते, आपके वचन के अनुसार हम आपके पास आते हैं। तूने बतलाया कि तू प्रेम है, तूने बतलाया कि प्रेम कभी चलता नहीं, और हम इस घड़ी आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक के प्रार्थनाओं का उत्तर आज आप दीजिए। हर एक के परिवार में आज आप काम करिए। हर एक जो आंसू बहा बहा के आपकी दुहाई दे रहे हैं, उनके आंसुओं को आप पोंछ डालिए और उन्हें उत्तर भेजिए पिता। और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हर एक की आहों को सुन रहे हैं, हर एक जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, और आपने स्वर्ग से उत्तर हर एक के लिए भेज दिया है। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपको सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा देते हैं। प्रार्थना हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमेन।